फॉस्फोरेगुलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन और फॉस्फोरेगुलेशन है क्या चीज़? एडिशन ऑफ वन और मोर फॉस्फेट ग्रुप टू प्रोटीन। जब एक या एक से ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप आपके पास प्रोटीन के साथ कनेक्ट होते हैं तो जाहिर बात है उसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन से, क्योंकि फॉस्फो का मतलब है फॉस्फेट, रिलेशन का मतलब है एडिशन। ठीक है, इसको हम फॉस्फोरेगुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दौरान आपके पास फॉस्फेट ग्रुप एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फिर बाइंड हो जाते हैं प्रोटीन के साथ। अब फॉस्फोराइलेशन का मेन रोल क्या है? हेल्प टू रेगुलेट बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रोटीन जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है तो वो प्रोटीन उस मकसद के लिए आपके पास प्रोटीन में मॉडिफिकेशन हो जाती है। फॉस्फोराइलेशन प्रोटीन में होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है कि इन एनिमल सेल सीरीन, टायरोसिन एंड थ्यूरिनीन आर अमीनो एसिड दैट आर सब्जेक्टेड टू फॉस्फोराइलेशन। आप एनिमल सेल में जो है, एनिमल सेल में जब प्रोटीन बनते हैं तो एनिमल सेल के प्रोटीन में आपके पास फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, और एनिमल सेल के प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड, चूंकि हमें तो ये पता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, तो फिर कौन से अमीनो एसिड पर आपके पास फॉस्फोराइलेशन के चांसेस हो सकती है? तो एनिमल सेल में जो फॉस्फोराइलेशन की चांस होती है वो आपके पास सीरीन में होती है, टायरोसिन और थ्यूरिनीन में होती है। ठीक है, इसके अलावा प्ले अ की रोल इन सेल ग्रोथ, सेल साइकिल ग्रोथ, यानी जो सेल साइकिल होता है, इंशाल्लाह इसको मैं अगले वीडियो में काफ़ी तफसील से बयान करूँ कि सेल साइकिल है क्या चीज़। सेल साइकिल आपके पास एक ऐसा स्टेज है जिसमें आपके पास सेल्स बनते हैं, सेल की डिवीजन होती है, सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो अगर फॉस्फोराइलेशन होगा तो सेल ग्रोथ आपके पास सही तरीके से मेंटेन होगा। इसके अलावा अपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ, जब सेल ज़्यादा हो जाती है, हद से ज़्यादा, तो कभी कभार ये सेल डेथ हो जाती है यानी ख़त्म हो जाती है, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये भी किसकी वजह से होता है? फॉस्फोराइलेशन ऑन प्रोटीन, इसकी वजह से होती है। इसके अलावा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, फिर नेक्स्ट ये कहते हैं कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में भी एक अहम रोल अदा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर जब फिजिकल या केमिकल चेंजेस आती है और ये फिजिकल केमिकल चेंजेस सेल के अंदर जाते हैं या कोई केमिकल वगैरह सेल के अंदर जाते हैं तो वो एक सीरीज से गुजर कर एक सेल में जाते हैं। तो ये भी किसकी वजह से? जब सीरीज से गुजरने का मतलब है कि ये केमिकल सबसे पहले चेक होता है, आया ये केमिकल सेल के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये भी किसके जरिए होते हैं? यही जब फॉस्फोराइलेशन हो तो उसके ज़रिए ये आपके पास मेंटेन होता है। ठीक है, अब फॉस्फोराइलेशन आपके पास ये डायग्राम है। ठीक है, अगर आप ये देख ले तो ये आपके पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये आपके पास साइड चेन है और ये आपके पास मिसाल के तौर पर सीरीन हो सकता है, थ्यूरिन हो सकता है या टायरोसिन, कोई भी या अमीनो एसिड हो सकता है। ठीक है, अब इसका ये OH वाला एरिया है और यहाँ पर आपके पास एक एंजाइम आएगा जिसको हम प्रोटीन काइनेज कहेंगे, क्योंकि जब फॉस्फोराइलेशन होती है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी हमें ये ATP देता है। ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं प्रोटीन फास्फेटेज। तो प्रोटीन फास्फेटेज वो क्या करते हैं? वो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। इस दौरान ATP एनर्जी इस्तेमाल होता है जो कि ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह ये अगला डायग्राम जब आप देख ले, जब फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, तो फिर इस दौरान हम इसको कहेंगे फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन।